अस्सलाम वालेकुम। मेरे पाकिस्तानियों, 12 रबीउल अव्वल की बाबरकत सातों में सबसे पहले कि जब सरदार दो आलम रहमतुल आलमीन हबीब खुदा इस जहां में तशरीफ़ लाए, उनके सबब आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। और हम बजा तौर पे ये समझते हैं कि हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ जुड़ जाने से, उनका नाम अपने साथ जोड़ने से बायस इज़्ज़त ठहरे और बायस शर्फ़ ठहरे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इस जहां में आके इंसानियत को शर्फ़ बख्शा और उनकी इंसानियत की इज़्ज़त व तक़रीम में इजाफ़ा हुआ। मुबारकबाद और ख़ुशी का इज़हार करने के बाद मैं ये समझता हूँ कि जो भी हम दिन मनाते हैं, वो चाहे किसी की विलादत बासादत का दिन हो या कोई किसी फ़िक्र के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हों, तो हम यकीनी तौर पे उस शख्सियत के आने के अवामल पे गौर करते हैं, उस शख्सियत के नज़रियात पे गौर करते हैं, फिर अपने किरदार की तरफ देखते हैं और कुछ ना कुछ तजदीद करते हैं कि हम उनकी तालीमात की जो है वो पैरवी करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा जब अरब के मुआशरे में तशरीफ़ लाए, तो उस वक्त अरब का मुआशरा एक मुंतशिर मुआशरा था। अरब का मुआशरा जहालत में गिरा हुआ था, दस्तो गिरबान थे, इखलाकी तौर पे भी गहराइयों में गिर चुके थे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने तौहीद का पैगाम देने से पहले, तौहीद की दावत देने से पहले अपने किरदार से उनको बावर करवाया कि जो चीज़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं वो सच के सिवा कुछ नहीं कहते। वो सादिक और आमीन जो है वो पूरी कौम ने उनको तस्लीम किया। उसके बाद उन्होंने तौहीद की तरफ उन्हें बुलाया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इस मुंतशिर मुआशरे को चंद ही सालों में एक मुनज़्ज़म कौम में तब्दील कर दिया। एक तरबियत याफ्ता कौम बन गई, सुपर पावर उस वक्त की बन गई और तहज़ीब याफ्ता लोग हो गए और अक़ायद में भी, अक़ीदे में भी तौहीद परस्त हो गए। ये तीन चीज़ें मेरे दोस्तों हमें आज के दौर में अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो उसका इदराक करना है, उसका तयन करना है और फिर उस पे अमल पैरा रहना है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने किरदार से लोगों को अपनी तरफ मुतासर कर रहे थे, और जबकि हम अपने किरदार से ज़्यादा अपनी गुफ्तार पे तवज्जो देते हैं। हमें अपने किरदार का मुहासबा करना है कि वो जो सादिक व आमीन ठहरे, हम उनके मानने वाले हैं, क्या सिर्फ़ हम कलमा गो हैं या हम पैदाशी तौर पे मुसलमान हैं, बस इसके अलावा हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, या हमने रसालत माब की जो किरदार है, वो जो उसवा नमूना था, वो हमने भी अपनाना है। वो सदीक जो है वो सादिक मशहूर थे, वो अमीन मशहूर थे। आज क्या हम मुसलमान बहैसियत कौम इसी तरह सदाकत के अमीन हैं, इसी तरह हम सच बोलते हैं, इसी तरह जो लेन देन के मामलात हैं वो हमारे दुरुस्त हैं, या उसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। दूसरा, रसूल अकरम को अल्लाह ताला ने दोनों जहानों के लिए रहमत बना के भेजा, रहमतुल आलमीन बना के भेजा। क्या आज मुसलमान आपस में एक दूसरे के लिए जो है वो रहमत का बायस बन रहे हैं? आज एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई से महफूज है, या उसके सबब उसकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा हो रही हैं या मुश्किलात का सबब हो रहा है? क्या हम इंसानियत के लिए कोई बेहतर जो इक़दामात कर रहे हैं या नहीं? अक़वाम आलम हमारे साथ मामलात करके खुश मुतमईन हैं कि नहीं? हालांकि हकीकी तौर पे वो मुतमईन और खुश नहीं हैं। हमें चाहिए कि हम अपने किरदार में बेहतरी करें और सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करें। दूसरी बात, आज का दिन जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ में एक अफसोसनाक दिन था। रहमतुल आलमीन की जो है वो आमद पे खुशी मनाते हुए जो लोग थे मस्तोंग में, उन पे दहशतगर्दों ने हमला किया और शायद 50 से ज़ायद अफराद शहीद हुए और इससे ज़्यादा वो ज़ख्मी हैं। इसी तरह एक और हमला जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हुआ, वहाँ पर भी हमारे 4 जवान जो है वो शहीद हुए हैं और बाकी मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। मैं इन दोनों वाक़यात की मज़म्मत भी करता हूँ और अपने मुसलमान दोस्तों से ये इल्तिजा करता हूँ कि देखें ये कौन सी पॉलिसीज़ हैं, ये कौन सी तालीमात हैं कि आज हम कलमा गो अपने दूसरे कलमा गो से महफूज नहीं हैं। आज
مرنے والا بھی کلمہ گو تھا اور مارنے والا بھی بظاہر کلمہ گو تھا۔ ایک تو میں اپنے دوستوں، اپنے عوام اور اپنے علماء کرام سے مخاطب ہوں کہ ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ جو نفرت اور گمراہی ہمارے اندر در آئی ہے ہم اس کا سدباب کریں۔ دوسری گزارش میں پاکستان کے سیکیورٹی فورسز جو ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کی قربانیوں کو سلوٹ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ، ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ التجا بھی کروں گا کہ وہ ایسی پالیسیاں بنائیں، ایسی ترجیحات مرتب کریں کہ وہ جو 20 سال کی تگ و دو کے بعد ایک محفوظ پاکستان ہمیں نظر آ رہا تھا، وہ جو 70-80 ہزار جانوں کی قربانی دینے کے بعد امن جو ہے وہ بحال ہوا تھا، وہ اس کو کسی صورت بھی ریورس نہ ہونے دیں، اور یہ جو موجودہ دہشت گردی کی لہر ہے اس کو ہر صورت میں آہنی ہاتھوں کے ساتھ نپٹیں اور اس کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھنے سے روکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔